नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख्य बात। आज की बड़ी अपडेट हम आपको पुवाया शाहजहांपुर से बता रहे हैं। विदेश भेजने के नाम पर ठगी। यदि आपको नौकरी के नाम पर पैसे लेकर विदेश भेजा जा रहा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि विदेश भेजने वाले ये लोग ठग हो सकते हैं। ऐसा ही मामला शाहजहांपुर में आया है, जहां नौकरी के नाम पर दिल्ली के ठगों ने 3.5 लाख ठगते हुए ईरान भेज दिया। ईरान में युवक को होटल के कर्मचारियों ने न केवल उसके कागजात छीन लिए, बल्कि उसे अपनी जान बचाने के लिए छूटना पड़ा। 16 दिन से पीड़ित युवक की गुहार के बाद बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर ने विदेश मंत्रालय से संपर्क करके उसे वापस घर बुलाया। ये जानते हैं अपनी पीठ हमारी संवाददाता वहाँ पर फंस गया है, तो हमने कहा चलिए उनके फादर या जो भी हो मेरे पास भेजिए। मैंने तुरंत विदेश मंत्रालय वहाँ एक सौरभ सोम नाम का लड़का है मेरठ का, तो उसने मुझसे सिप्पे भेजने के लिए बोला। मुझसे बोला 3.5 लाख रुपए पड़ेंगे तुम पे और सिप्पे भेज दूंगा मैं तुम्हें। तो उसने यहाँ तो कोई दूसरा सिप दिखाया था, लेकिन वहाँ पहुँचते दूसरा सिप्पे भेज दिया उसने। तो वहाँ पहली रात में ही उन लोगों ने जान से मारने की कोशिश की मुझे। तो जैसे तैसे वहाँ से मैं सिप से उतरा सुबह को और ईरान में इधर उधर भागता फिरता रहा। फिर घर पे कॉल किया मैंने, तो फिर घर से सांसद जी को कॉल किया, तो इन लोगों ने फिर मदद की। जैसे तैसे मुझे भारत में बुलाया वापस। सांसद जी का पूरा सहयोग रहा मुझे भारत बुलाने में। तो वहाँ ईरान में क्या हुआ तुम्हारे साथ? वहाँ इधर उधर भटकता फिरता, मैं सिप से नीचे आ गया, इधर उधर फिरता रहा, तो जैसे तैसे मैं बचा हूँ वहाँ से। रिंकू, तुम युवा हो, तुमने सपना क्या देखा था? क्या सपना सोच संजो करके मन में गए थे यहाँ से? क्या इच्छा थी, बताओ बोलो। मर्चेंट नेवी के लिए जॉब के लिए गया था, कोर्स किया था 6 मंथ। तो ये सौरभ सोम जो था, इसने कोर्स किया था 6 मंथ का दिल्ली में मेरे साथ। तो मुझे कोई एजेंट नहीं मिल पाया। एजेंट नहीं मिला तो इससे कांटेक्ट किया, क्योंकि ये जा चुका था वहाँ। तो इसने बोला अभी तो सेलिंग पे हूँ मैं, आ जाऊँगा, जब वेट कर लो, आ जाऊँगा जब मैं बताऊँगा। तो फिर जब ये आया तो इसने बोला पूरा सेटलमेंट कर लिया था एजेंट से पहले ही। तो ये आया, फिर इसने बोला कि 3.5 लाख रुपए पड़ेंगे, मैंने सेटलमेंट कर लिया है सारा। तो फिर 3.5 लाख रुपए लिए इसने मुझसे, 1 लाख कैश लिया और 2.5 लाख अकाउंट में गए हैं इसके। तो उसके बाद फिर इसने भेजा, सिप दिखाया, जनरल कार्गो सिप दिखाया मुझे, और इस्लामिक रिपब्लिक कंपनी बताई थी। लेकिन टिकट वगैरह करवा के इसने ईरान भेजा मुझे, लेकिन वो सिप नहीं मिला मुझे, ना वो कंपनी थी। टग बोट पे भेज दिया इसने। तो वहाँ हाँ, तो वहाँ उन लोगों ने पहली रात को ही जान लेने की कोशिश की मेरी, पता नहीं क्यों। तो जैसे तैसे मैं सुबह को फिर सिप से नीचे उतरा, पूरे ईरान में फिरता रहा इधर से उधर। तब घर पे मैंने कॉल किया, ये बात घर पे मैंने बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो इन लोगों ने फिर एम्बेसी को कॉल किया, सांसद जी को कॉल किया, तो इन लोगों ने मदद की है फिर मेरी। वहाँ जाके क्या तुम्हें महसूस हुआ कि तुम ठगी का शिकार हो गए? हाँ, ऐसा ही किया था इसने। किस तरीके ठगी का शिकार हुए थे? क्या बिक्री वगैरह तुम्हारी भी बताओ, ये बात बताओ। नहीं, इसने जो सिप यहाँ से दिखाया था, जो कंपनी बताई थी, वो नहीं दिया मुझे, दूसरे सिप पे भेज दिया टग बोट। वहाँ क्या क्या पीड़ा हुई थी, क्या क्या वहाँ आपको झेलना पड़ा है ईरान में? पीड़ा क्या, इधर से उधर फिरता रहा मैं जी। जो खाने को मिल जाता था वो खा लेता था, फ्रूट वगैरह खा लेता था लेके, बस। कितने दिन वहाँ पर आपने गुजारे? 15-20 दिन काटे वहाँ पे। अब आज जो युवा बड़ी महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं मन में और जुगाड़ करते हैं विदेश जाने के लिए, उनके लिए कोई एक मैसेज पास करोगे तुम कि जो तुम्हारे साथ हुआ कुछ दूसरे के साथ ना हो? हाँ, ऐसा ही है कि किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी की बातों में ना आए। जो कंपनी से एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट प्रॉपर चेक करके साइन करके जब जाएं, ऐसे ना जाएं।